आज मैं वैशाख मास का महात्म और एक पौराणिक कथा कहूँगी। सूत जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अंबरीय ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपा कर आप वैशाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह मास भगवान को बहुत प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल है? भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, ये मास भक्ति के लिए सबसे उत्तम है। ये मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। जो इस मास को व्यर्थ गवा देता है, वो धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। सब दान और सब तीर्थों का स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह उसमें कई कुलों का उद्धार करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से सहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। ब्राह्मणों को पंखा दान न करने से अनेक प्रकार की व्याधि से दुखित हो जाते हैं। जो खड़ाऊ चप्पल दान करते हैं, वो यमदूत का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाते हैं, उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके फल का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण को 4 पाई दान करता है, वो निरोगी रहता है। जो तकिया दान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कुमकुम का दान करता है, वो सर्वभागी राजा होता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, प्याऊ आदि लगाते हैं, मानो धर्म उनका पुत्र ही है। जिनके संतान न हो, उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में अन्नदान और जलदान करने से सभी दुखों से मुक्त होता है। स्नान करते समय कहे, हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथाचित फल देवे। इस प्रकार अर्घ्य देकर, स्नान करके, वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, वह राजा होकर अनेक जन्म में सुख भोगता है। वैशाख महीने की प्राचीन कथा। इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले राजा, धर्म पर चलते विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय तथा उसे गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया, परंतु कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि जल अभल्य वस्तु दान करने का क्या फल है? जल तो सहज ही मिल जाता है। वह कहता था, विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो हर कोई करता है। अनाथ, अपंग, लूले, लंगड़े आदि द्वारा दुर्गति है, उनकी दया के पात्र हैं। वह दोष के कारण उसे 3 जन्मों तक उसको चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म वह गिद्ध बना, फिर
7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। फिर एक राजा के महल में चिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिलोपुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में चिपकली बनकर रहा। एक समय श्रुतिदेव ऋषि दोपहर के समय मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा खड़े होकर उनका सत्कार किया। उनके चरण धोकर अपने हाथों पर उस जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद चिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञात हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो। चिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, तुम कौन हो और क्यों इतना विलाप कर रही हो? चिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ। मैंने अनेकों दान पुण्य किए पर मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म गिद्ध और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। यह राजा आपका चरण पादक छिड़क रहा था। उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आया। अब आप कृपा करके कहिए, मेरी यह दशा कैसे हुई? तब ऋषि ने अपने ज्ञान द्वारा सब कुछ जान लिया और कहा, मैं तुम्हारी योनि का कारण जानता हूँ। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के मिलता है, इसका क्या दान करना। तुमने न तो जल दान किया और न ही साधुओं की सेवा की। इसी कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा। उसी फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर ऋषि की परिक्रमा करके स्वर्गलोक को चला गया। हे भगवान, वैशाख मास में स्नान करने से और जिस तरह आपने उस राजा के सारे कर्मों को भुलाकर उसे दिव्य रूप धारण दिया, इस प्रकार सभी को दिव्य रूप धारण देना और वैकुंठों में